नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र देव और आप देख रहे हैं 10 की दहाड़। खबर देहरादून से है और बड़ी है। अश्लील ऑडियो वायरल मामले में क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया गया है। डॉक्टर की क्लीन चिट मिलने के बाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद जहर खा लिया गया था। दून अस्पताल से ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया था। तो क्रिकेट कोच यहां पर गिरफ्तार, नाम नरेंद्र शाह, अश्लील ऑडियो वायरल मामले में दून अस्पताल से ऋषिकेश एम्स रेफर किया गया था। लेकिन जब डॉक्टर की क्लीन चिट मिली तो फिर पुलिस ने यहां पर नरेंद्र शाह को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी अपडेट देहरादून से। अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद जहर खा लिया था क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह ने। उसके बाद हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। हमारे संवाददाता रवि केंतुरा ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं देहरादून से। रवि, पूरी जानकारी दें इस गिरफ्तारी के संबंध में। जी बिल्कुल, देखिए जिस तरीके से ऑडियो वायरल हुआ था और उसके बाद नरेंद्र शाह ने जहर खा लिया था। जहर खाने के बाद दून अस्पताल में वो भर्ती रहा, लेकिन उसके बाद जिस तरीके से 3 लड़कियों के जो बयान है वो दर्ज हुए थे, किस तरीके की अश्लील बातें उनके साथ भी की गई। उसके बाद पुलिस उनका स्वास्थ्य ठीक न होने के चलते उसको अरेस्ट नहीं किया था। लेकिन उसके बाद जब दून अस्पताल से रेफर एम्स किया गया तो एम्स में डॉक्टर्स ने स्वास्थ्य को लेकर पूरी क्लीन चिट दी। उसके बाद पुलिस ने अब अरेस्ट कर लिया है, रिमांड पर ले लिया है, क्योंकि ऑडियो वायरल मामले में 3 शिकायतें हैं नरेंद्र शाह के खिलाफ और ये मुकदमा जो है देहरादून के नेहरू कॉलोनी में दर्ज है। ये भी माना जा रहा था कि नरेंद्र शाह पुलिस से बचने के लिए इस तरीके के बहाने बना रहा है कि उसकी जो स्वास्थ्य है वो अभी ठीक नहीं है। लेकिन जैसे ही डॉक्टर्स ने उसके स्वास्थ्य को लेकर क्लीन चिट दिया है, अब उसको रिमांड में ले लिया गया है। गंभीर धाराओं में ये मुकदमा है, पॉक्सो एक्ट में है, SC/ST में ये मुकदमा दर्ज है। तो अश्लील ऑडियो वायरल होने के बाद ही नरेंद्र शाह ने जहर खाया था, जिसके बाद अस्पताल में भर्ती था। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया है। इन गंभीर धाराओं में अरेस्टिंग के बाद अब पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। शुक्रिया आपका रवि। गिरफ्तार कर लिया गया है क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह। और अब बात होगी यूपी के बदहाल शिक्षा व्यवस्था की। क्या ऐसा हो सकता है कि एक कमरे में 3-3 स्कूल चले, वो भी 200 छात्र छात्राओं के साथ? नहीं हो सकता है ना। लेकिन ऐसा ही हैरान करने वाला मामला अलीगढ़ से सामने आया है। और यह हाल तब है जब प्रदेश के शिक्षा मंत्री खुद अलीगढ़ से आते हैं। अलीगढ़ में बेसिक शिक्षा विभाग की लापरवाही सामने आई है। 3 स्कूलों में चल रहे हैं 3 प्राइमरी स्कूल। अधर में लटक गया है इस कारण 200 छात्र छात्राओं का भविष्य। एबीपी गंगा के सवालों पर जिम्मेदारों ने वहां पर चुप्पी साधी हुई है। हम आपको बताते हैं, अलीगढ़ में एक छोटे से परिसर में, छोटे से कैंपस में 3 कमरों में बने स्कूल में 3 अलग अलग प्राइमरी स्कूल संचालित हो रहे हैं। कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक, यानी हर स्कूल में 1 से लेकर 5वीं तक की कक्षाएं चलती हैं, और वो भी एक ही कमरे में। एक ही कैंपस में 3 कमरे बने और 3 कमरों में 3 अलग अलग प्राइमरी स्कूल। 1 से लेकर 5 तक की कक्षाएं एक कमरे में चल रही हैं। तो 3 कमरों में 3 प्राइमरी स्कूलों की बदहाली बयां कर रही ये जो 4 तस्वीरें हमने आपकी स्क्रीन पर रखी हैं, जरा इन्हें गौर से देखिए। 5 कक्षाओं में 1 शिक्षक पढ़ा रही हैं। यहां तक कि बच्चों को बैठाने के लिए कुर्सियां और टेबल तक नहीं है। और बदइंतजामी की इंतहा तब हो गई जब बच्चों के लिए स्कूल में मूलभूत सुविधाएं तक मुहैया नहीं कराई गई। और इन सब के बीच लाचार बेसिक शिक्षा विभाग चुप है, खामोश है। क्यों? इस लापरवाही पर, बल्कि इस बदइंतजामी पर बेसिक शिक्षा विभाग चुप क्यों है? एबीपी गंगा ने पूरे स्कूल की पड़ताल की है कि आखिर कैसे 3 कमरों में 3 प्राइमरी स्कूल चल सकते हैं। हमारी टीम ने स्कूल के शिक्षकों से बात की है। जवाब सुनने को मिले जो हमें मैनेज करते हैं, ये जवाब था। स्कूलों में काम चल रहा है, ये भी एक जवाब था। ठीक हो जाएगा। और हद तो तब हो गई जब पूरे मामले में प्रिंसिपल ने ही चुप्पी साध ली। देखिए,
ये बालक पाठशाला संख्या 44 है। इसमें 2 स्कूल और चल रहे हैं, बालक पाठशाला संख्या 29 और कन्या पाठशाला संख्या 41। नहीं, एक ही रूम में नहीं है, क्योंकि इसमें कुल 4 ही कमरे हैं, तो उस हिसाब से हम मैनेज करते हैं कि किस तरीके से बच्चों को बिठाना है। टोटल लमसम 200। हाँ, 3 कमरों के अंदर कौन 4 कमरे हैं, तो चारों के अंदर अलग अलग क्लासेस चलती हैं। अभी हमारे स्कूल में काम चल रहा है, इसलिए हमने एक कमरे में ऐसे शिफ्ट कर रखे हैं बच्चे। अभी सामान भी हमारा भरा हुआ है, लेबर आ नहीं रही है, इसलिए। हाँ, एक ही रूम में नहीं करते भैया, आधे बच्चे बाहर बैठते हैं, आधे इसमें बैठते हैं। बाहर एक कमरे में शिफ्ट कर लिया है, आधे अंदर बैठते हैं, आधे बाहर बैठते हैं। ये एक टीचर थी जिनका बयान आपने देखा। एबीपी गंगा की टीम ने स्कूल के छात्रों से लेकर जिम्मेदारों तक से बात की है। एक छात्रा मासूमियत के साथ स्कूल का हाल बयां करते दिखाई दी। वहीं जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी ने कहा कि कार्रवाई चल रही है, जल्दी ही स्कूलों को मर्ज करके बड़े कैंपस में भेज दिया जाए। अच्छा, कौन से स्कूल में पढ़ते हो? बालक पाठशाला 29। अच्छा, ये बताओ, ये जो आपकी क्लास चलती है, ये रूम में चलती है, बाहर बैठ के पढ़ते हो? फर्स्ट और सेकंड के तो बाहर बैठते हैं बेंच पे, और थर्ड फोर्थ फिफ्थ के भी अंदर बैठते हैं अलग अलग ग्रुप में। एक ही रूम में के थर्ड फोर्थ फिफ्थ के बैठते हैं? हाँ, ग्रुप बना के। एक ही कैंपस में कई स्कूल इसलिए चल रहे हैं क्योंकि उनका सिविलियन नहीं हुआ है। अब नया सत्र स्टार्ट हो गया है और हमारी कार्य योजना बन गई है। जो एक ही कैंपस में स्कूल है, शासन आदेश के अनुसार उसको स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा और वो एक स्कूल संचालित के रूप में होगा। आने वाले समय में जैसे बजट प्राप्त होगा तो किचन शेड भी बनेगी, और जो एक ही कैंपस में कई स्कूल है, प्राइमरी जूनियर जो भी, उनको सबको मर्ज करने की कार्रवाई चल रही है। मासूम छात्रा का बयान आपने देखा और उस पर बीएसए जो है उनका जो बयान था वो भी आपको हमने दिखाया। इन हालात के बीच एबीपी गंगा कुछ सवाल उठा रहा है। सवाल हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। 3 कमरों में 3 प्राइमरी स्कूल कैसे चल सकते हैं? ये एबीपी गंगा का सवाल है। ये सुन के आप भी हैरान हो गए होंगे। यही सवाल इसीलिए हम उठा रहे हैं कि 3 कमरों में 3 प्राइमरी स्कूल कैसे चल सकते हैं? आखिर नौनिहालों के भविष्य से खिलवाड़ क्यों हो रहा है? सर्व शिक्षा अभियान का मजाक बनाने वालों पर कार्रवाई कब होगी? छात्र छात्राओं के लिए स्कूल में बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं हैं? ये एबीपी गंगा के सवाल हैं। आप खुद ही अनुमान कर सकते हैं कि एक कैंपस में 3 कमरे हैं, उनमें 3 प्राइमरी स्कूल चल रहे हैं। एक छात्रा ने आपको बताया कि एक ही कमरे में ग्रुप बना के बैठाया जाता है छात्र। ये एबीपी गंगा के सवाल है, आपकी स्क्रीन पर हैं। और यही सवाल लेकर और सवाल के जवाब जानने के लिए जब हमने अलीगढ़ के बेसिक शिक्षा अधिकारी सत्येंद्र कुमार को फ़ोन लगाया और जब हमने उन्हें सारी बात बताई, सारी कहानी सुनाई, तो बात तो उन्होंने सुनी, लेकिन उसके बाद जब जवाब देने की बारी आई तो फ़ोन काट दिया। ये अलीगढ़ के बीएसए सत्येंद्र कुमार का हाल है। हो सकता है कि उनके पास उत्तर ही ना हो। सवाल तीखे होंगे, सवाल सीधे होंगे, बेलाग होंगे। सवाल हमने आपकी स्क्रीन पर रखे हैं और ये सवाल कोई हमारे सवाल नहीं है। जो इस प्रकरण को इस वक्त देख रहा है या जिसकी भी जानकारी में ये प्रकरण होगा, वो सामान्य व्यक्ति निश्चित रूप से उसके जहन में सवाल आ रहे होंगे। और इसी बीच में आपको बताएं कि अलीगढ़ के जिलाधिकारी से जब हमने संपर्क किया, इस प्रकरण के बारे में उनसे बातचीत करनी चाहिए, तो उनका जवाब था कि इस सारे मामले की जानकारी ही उन्हें नहीं है। जिलाधिकारी महोदय का नाम है विक्रम सिंह, अलीगढ़ के जिलाधिकारी हैं। एबीपी गंगा ने जब उन्हें फ़ोन किया, फ़ोन तो उन्होंने उठाया, लेकिन एक टका सा जवाब उनके पास था कि इस सारे प्रकरण की जानकारी ही उन्हें नहीं। बीएसए सत्येंद्र कुमार ने सारी बात सुनी, सवाल का जवाब नहीं दिया, फ़ोन काट दिया। जिलाधिकारी महोदय ने फ़ोन उठाया, कहा इस प्रकरण की जानकारी ही उन्हें नहीं है। ये अधिकारियों का हाल है अलीगढ़ के। उस अलीगढ़ में जहां पर एक ही कैंपस में 3 स्कूल संचालित किए जा रहे हैं। और अब जब हमने प्रश्न किया तो कैमरे के सामने ये कहा गया कि अब कार्रवाई चल रही है और तीनों को मर्ज कर दिया जाएगा, क्योंकि वो एक ही कैंपस में चल रहे हैं और शासन का ऐसा ही आदेश है। लेकिन चल रहे हैं वो तीनों स्कूल एक ही कैंपस में। पहले कार्रवाई क्यों नहीं हुई? चलने कैसे दिया गया? और अगर चल ही रहे थे तो फिर उन्हें मर्ज क्यों नहीं कर दिया गया, जैसा कि अब करने की बात कही जा रही है?
अलीगढ़ से बेसिक शिक्षा मंत्री आते हैं, वही की सारी कहानी। चलिए आगे बढ़ते हैं। उमेश पाल शूटआउट केस में नामजद माफिया अतीक अहमद के भाई पूर्व विधायक खालिद अजीम उर्फ अशरफ को आज प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। अशरफ को आज बरेली जेल से प्रयागराज लाया जाएगा। पुलिस उमेश पाल शूटआउट केस में अशरफ से पूछताछ करना चाहती है। उमेश पाल अपहरण केस में सजा के वक्त वकीलों ने जिस तरह से हंगामा किया था, अतीक और अशरफ के साथ हाथापाई करने की कोशिश की थी, उसके मद्देनजर पेशी के दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम रहेंगे। तो ये बड़ी अपडेट, प्रयागराज की सीजेएम कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। अतीक अहमद के भाई अशरफ को, जो कि बरेली जेल में बंद है, वहां से लाकर पेश किया जाएगा। आज कोर्ट में अशरफ की पेशी होगी। आरोपी भी है अशरफ उमेश पाल शूटआउट केस में और इसीलिए पूछताछ करना चाहती है प्रयागराज पुलिस। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अगली खबर भी प्रयागराज से ही है। भाजपा की महिला नेता विजय लक्ष्मी चंदेल के बेटे पर हमले की खबर है। बाइक पर सवार हमलावरों ने कार पर 2 बॉम्ब फेंके हैं और कार क्षतिग्रस्त हो गई है। गाड़ी के अंदर होने से कोई जख्मी नहीं हुआ है, ये जरूर राहत की बात है। प्रयागराज के झूसी इलाके के आवास विकास कॉलोनी में यह वारदात अंजाम दी गई है। देखिए कैसे गाड़ी पर 2 बॉम्ब फेंके गए 2 बाइक सवारों के द्वारा। सारी घटना सीसीटीवी में कैद। और आपको बताएं कि भाजपा की महिला नेता विजय लक्ष्मी चंदेल जिला मंत्री हैं और थानापुर ग्राम सभा में ग्राम प्रधान भी हैं। बताया जा रहा है उनका बेटा विधान सिंह गुरुवार को रात अपनी मौसी के घर गया था। पूरा जो ये फुटेज है जिसमें सारी घटना रिकॉर्ड हुई है, आपकी स्क्रीन पर हम रखने जा रहे हैं। ये प्रयागराज के झूसी इलाके का है, जहां पर 2 बम चलाए गए भाजपा नेता के बेटे की कार पर। ये देखिए कैसे एक बाइक सवार आता है, एक बम दागता है, दूसरा आता है, दूसरा बम चलाता है। गाड़ी क्षतिग्रस्त हुई, लेकिन जो लोग थे वो गाड़ी के भीतर बैठे हुए थे और इसलिए बच गए। और ये सब कुछ वहां पर लगे सीसीटीवी में कैद हो गया। ये भाजपा की महिला नेता विजय लक्ष्मी चंदेल के बेटे पर हमले की फुटेज है। आरोपियों में से एक पुलिस विभाग में तैनात एक कांस्टेबल का बेटा भी है। आरोप है कि कौशांबी में तैनात कांस्टेबल शिव बच्चन यादव के बेटे शिवम यादव से विधान सिंह का कुछ दिनों पहले विवाद हुआ था। इसके बाद कांस्टेबल और उसके बेटे ने भाजपा नेत्री के घर जाकर माफी भी मांगी और इसके बाद कल कार पर बमबाजी कर दी गई। एक और बड़ी अपडेट आपको दे दें। आकांक्षा दुबे आत्महत्या के मामले में आरोपी समर सिंह को वाराणसी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वाराणसी पुलिस ने गाजियाबाद से गिरफ्तार किया है और समर सिंह को अब गाजियाबाद कोर्ट में आज पेश किया जाएगा। रिमांड लेने के बाद गाजियाबाद से वाराणसी ले जाएगी वाराणसी पुलिस। ट्रांजिट रिमांड मांगेगी गाजियाबाद की कोर्ट में समर सिंह की, जिसे वाराणसी पुलिस ने देर रात गिरफ्तार किया गाजियाबाद की एक सोसाइटी से। और अब गाजियाबाद की कोर्ट में प्रस्तुति के बाद वाराणसी पुलिस उसकी रिमांड मांगेगी ट्रांजिट की। पूरा प्रकरण जो अब तक हुआ है वो सब हम आपके सामने रखने जा रहे हैं। आकांक्षा की मौत से समर सिंह की गिरफ्तारी तक 26 मार्च को होटल में आकांक्षा की बॉडी मिली। आकांक्षा सारनाथ के एक होटल में डेड पाई गई थी। आकांक्षा दुबे के गले में फांसी का फंदा था। उसकी मां की शिकायत पर सिंगर समर सिंह के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। समर सिंह के भाई संजय सिंह के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आकांक्षा के पेट में भूरा केमिकल मिला। आकांक्षा की कलाई में भी चोट के निशान पाए गए। वाराणसी पुलिस ने समर के खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी कर दिया। उसके विदेश भागने की आशंका को देखते हुए हवाई अड्डों पर भी अलर्ट कर दिया गया। सिंगर समर सिंह और भाई संजय सिंह ने बचाव के लिए कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। आकांक्षा की मां ने समाजवादी पार्टी पर समर सिंह को संरक्षण देने के आरोप लगाए। 7 अप्रैल को गाजियाबाद से समर सिंह को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब उसकी ट्रांजिट रिमांड आज कोर्ट में मांगेगी वाराणसी पुलिस।
दो तस्वीरें समर सिंह की आपकी स्क्रीन पर है। आज जब गिरफ्तार किया गया तो ऐसा था उसका गेटअप, और इससे पहले की जो तस्वीर है वो भी हमने आपकी स्क्रीन पर रखी है। हुलिया थोड़ा बदला हुआ दिखाई देता है गिरफ्तारी के वक्त सिंगर समर सिंह का, जो मुख्य आरोपी है सारे प्रकरण में। बहरहाल ट्रांजिट रिमांड के लिए आज कोर्ट में दरखास्त करेगी वाराणसी पुलिस। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। कौशाम्बी में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 612 करोड़ से ज्यादा की 117 परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास करेंगे, और साथ साथ कौशाम्बी महोत्सव की शुरुआत करके सांसद खेल स्पर्धा का समापन करेंगे। इस दौरान कार्यक्रम में तकरीबन 5000 दलित वर्ग की महिलाएं भी आएंगी, जो समूह चलाकर अपना जीविकोपार्जन करती हैं। अमित शाह के पहुंचने से पहले एबीपी गंगा के संवाददाता ने कार्यक्रम स्थल का मुआयना किया। कौशाम्बी महोत्सव में आज गृह मंत्री अमित शाह आ रहे हैं, उनके साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद होंगे और उन्हीं के समक्ष कुछ बच्चे भी आए हैं जो अपनी प्रस्तुति देंगे। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तमाम सारे स्कूल के बच्चे कौशाम्बी के विभिन्न स्कूलों में ये पढ़ने वाले हैं। सरकारी विद्यालय के तमाम सारे छात्र छात्राएं हैं जो यहाँ पे आकर के गृह मंत्री अमित शाह के समक्ष अपनी प्रस्तुति देंगे। इन्हीं लोग से जानते हैं क्या कुछ ये लोग कार्यक्रम प्रस्तुत करने वाले गृह मंत्री के सामने। आप अपना नाम बताइएगा, किस स्कूल से हैं और क्या आप लोग करने वाले गृह मंत्री के सामने? हमारा नाम बबली सिंह है, हम उच्च प्राथमिक विद्यालय सौरई बुजुर्ग से आए हैं और हमारी प्रस्तुति है बुद्ध वंदना, उसमें डांस है। बुद्ध वंदना में आप लोग डांस करेंगे, तो सभी छात्र आप लोग करेंगे? आप लोग भी? यस सर, दोनों लोग करेंगे। और क्या कार्यक्रम आप लोग यहाँ पे पेश करेंगे? सर बस डांस ही था हम लोगों का। किस तरीके से प्रस्तुति होगी उसकी? जी सर, हम उच्च प्राथमिक विद्यालय सौरई बुजुर्ग से आए हैं। कौशाम्बी महोत्सव 2023 में जो हमारे बच्चे हैं, ये गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जी उनको देखने के लिए लालायित हैं काफ़ी, यानी इनमें उत्साह है। और जो प्रस्तुति ये देंगे उसमें ही इनकी बुद्ध वंदना है और कुछ कविताएं वगैरह जो ये प्रस्तुत करना चाहती हैं योगी आदित्यनाथ और बुद्ध यानी गृह मंत्री के सामने। और जो योगी सरकार जो है, मुख्यमंत्री का जो कार्य है, निपुण बच्चे हमारे बने विद्यालय के, तो इसके लिए काफ़ी प्रयास हम लोग कर रहे हैं अपने विभाग में। कितने बच्चे आए हैं प्रस्तुति के लिए? हमारी प्रस्तुति के लिए हमारे यहाँ पर कम से कम 250 से 300 बच्चे प्रतिभाग करे हुए हैं। यहाँ पर 300 प्रतिभाग किए हुए हैं सारे बच्चे। किस क्लास से किस क्लास तक के हैं ये बच्चे? यहाँ कक्षा 4 से 8 तक के बच्चे हैं यहाँ पे। तस्वीरें एक बार फिर से आपको दिखा देते हैं कि ये तमाम सारे जो बच्चे हैं सौरई बुजुर्ग यहाँ पे जो प्राथमिक विद्यालय है वहाँ के ये बच्चे हैं और कौशाम्बी महोत्सव में प्रतिभाग करने के लिए आए हुए हैं। नृत्य पेश करेंगे, कविता पेश करेंगे और इसके साथ साथ अगर बात करें तो बुद्ध स्तुति भी पेश करेंगे, क्योंकि कौशाम्बी सुरक्षित सीट है और यहाँ पे भारी संख्या में दलित मतदाता हैं, तो लिहाजा ऐसे में बुद्ध की भी स्तुति यहाँ पे पेश की जाएगी। कैशन रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, कौशाम्बी। और भारतीय जनता पार्टी की नजर दलित वोटों पर है और इसलिए बड़ी संख्या में इस कार्यक्रम में दलित समाज की महिलाओं और पुरुष के शामिल होने की बात हो रही है। गृह मंत्री अमित शाह कौशाम्बी आ रहे हैं और कौशाम्बी महोत्सव की शुरुआत करेंगे। इसके साथ साथ तमाम सारे दलितों से अपना मुखातिब होकर संदेश भी देंगे। ये वो दलित महिलाएं हैं जिनको केंद्र सरकार और राज्य सरकार की तमाम सारी योजनाओं से ये लोग लाभान्वित हुई हैं और एक यहाँ पे समूह बना के ये लोग कार्य भी कर रहे हैं कौशाम्बी के अंदर, जिससे कि इनकी जो है आर्थिक तरक्की हो सके और आर्थिक तौर पर ये लोग मजबूत हो सके। इन्हीं लोग से जानेंगे किस तरीके से ये लोग कार्य करती हैं और किस तरीके से आज यहाँ पे लोग पहुँची है। आप अपना नाम बताइएगा और किस तरीके से आप लोगों को केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार की योजनाओं का लाभ मिल रहा है? सर, इस समूह में सरकार हमको इतनी अच्छी सुविधा दे रही है जो हम दलित लोग मतलब अपने विकास के लिए हमको उनके साधन मिलते हैं और पूंजी भी मिलती है, जिससे हम लोग ऊपर जा सकें, अपनी तरक्की कर सके, अपने बच्चों का भविष्य उज्जवल कर सके। इससे हमें अनेक तरह की सुविधाएं दे रहे हैं सरकार। नौकरी भी मिलती है जो हमारे लिए पर्याप्त है, जिससे हम आगे बढ़ सकें, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दिला सकें और अपना स्तर ऊंचा बना सकें और किसी और का सहारा बन सकें। सर, हमको ये फ़ायदा मिला है कि हम लोग जब गरीबी स्तर पे दूसरे से काम करते थे तो अब इसी से पैसा लेके समूह से अपने बच्चों को पालन पोषण करते हैं, आगे व्यवसाय बढ़ाते हैं, काम भी हमको मिला है। आप बताइएगा कि आप लोग क्या कार्य करती हैं और किस तरीके से तमाम सही योजनाओं का लाभ मिला है? मिला है सर। हमारा नाम गुड़िया देवी है, हम गुलाब महिला स्वयं सहायता समूह से हैं और हम भी जो है गरीबी अवस्था में थे, तो सरकार हमको जो है दिए है ब्याज में रुपया, हम लेके कार्य करते हैं और उनका वापस करते हैं ब्याज। और वो CCL है और CRF का पैसा है, ये सब बटा हुआ है, लाभ बहुत मिला हुआ है। सरकार जो चला रही महिलाएं के लिए वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं महिलाएं, ताकि घर से निकलें, बाहर की दुनिया देखें। इसीलिए
सरकार कहती है कई योजनाओं में महिलाओं को दे रहा है, गैस सिलेंडर है, घर है, तमाम सारी ऐसी योजना दे रहा है, तो आप लोगों को कुछ मिला है? वो तो हमें वो तो मिला है सर, वो तो। हालांकि अब देखना है कि किस तरीके से आगे इनकी समस्याओं का निपटारा होता है, लेकिन आज गृह मंत्री अमित शाह को सुनने के लिए बड़ी संख्या में दलित वर्ग से भी लोग आ रहे हैं। कैमरा रोहित के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, कौशाम्बी। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।